हाय गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 4 रिएक्शंस दे रखी है हमको जो कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है हमको कीटोन के साथ। कीटोन यहाँ पे रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन देखो NaCN H2SO4 से हो रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, NaCN प्लस H2SO4 है तो यहाँ पे HCN प्लस Na2SO4 बन जाएगा। अब ये जो HCN है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ। यहां पर देखो HCN है, CN पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये CN जो माइनस है, CN माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये CN इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CN और यहाँ पर OH। अब ये कौन सा आ गया, A। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है हमको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या करता है ये, हाइड्राइड प्रोवाइड करता है H माइनस, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब अल्कोहल की रिडक्शन तो हो नहीं सकती, साइनाइड की रिडक्शन हो जाएगी CN की। ये रिडक्शन किस में होती है, साइनाइड की, एमीन में रिडक्शन हो जाएगी। तो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये वाला आ गया हमारा B। अब देखो यहां पे क्या है, एक प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किससे हो रही है, HNO2 से। अब जब यहां पे HNO2 से रिएक्शन हो रही है, अब प्राइमरी अमीन की जब HNO2 से रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, वो अल्कोहल बनाता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक अल्कोहल बनेगा। तो यहां पे CH2OH और यहां पे हो जाएगा OH। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम ये प्रोडक्ट देखें और अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें कि प्राइमरी अमीन से HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन होती है कि RNH2 है, यहाँ पे हम CH2NH2 कर लेते हैं। चलो, उसकी रिएक्शन जब HNO2 से हो रही है तो यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर वाटर से रिएक्शन होती है तो ROH बनता है। तो पहले हमको क्या बनाना होगा, एक कार्बोकैटायन बनाना होगा। तो यहाँ पे अभी ये प्रोडक्ट सही नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, CH2NH2 है, RCH2NH2। तो देखो जो कार्बोकैटायन बना था वो किस पे बना, RCH2 पे, CH2 के ऊपर पॉजिटिव आया, NH2 को हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 एज अ नाइट्रोजन गैस ये लीव आउट कर जाएगा NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 प्लस। अब देखो यहाँ पे अगली स्टेप में क्या था, वाटर था तो ROH बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, 5 से 6 में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा, प्राइमरी, और अगर यहाँ पे अगर हम रिंग एक्सपेंशन करा के कार्बोकैटायन यहाँ पे ले आए तो कौन सा बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि हाईली स्टेबलाइज है। तो यहाँ से जब रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। उसके बाद ये OH आ गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगर हम ये स्टेप कराते हैं तो इस पे OH आ जाएगा। अब OH क्या होता है, देखो इस कार्बन पे एक OH पहले से प्रेजेंट है और एक OH बाद में इस वाली स्टेप से आ गया। तो हमको क्या पता है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो वहां क्या होता है, माइनस वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको H को निकाल दो, H प्लस को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा माइनस H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आया हमारा,
ये वाला आया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि मैकेनिज्म हमको अगर हम फॉलो करना है तो मैकेनिज्म फॉलो करके ये रिएक्शन होती है HNO2 वाली प्राइमरी अमीन से हमेशा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटायन को देखना होता है हमें कि कहाँ पे वो हाईली स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमेशा इस स्टेप को ध्यान रखना कि डायरेक्ट रिएक्शन कभी मत करना, हमेशा कार्बोकेटायन बना के उसके बाद रिएक्शन करना। यहाँ पे अगर हम वही है कि डायरेक्ट H+ ना निकाल के हम OH लगा के H+ ये H2O निकालेंगे तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने H+ निकाल के इसको प्रोडक्ट बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन ये दे रखी है, इसमें कीटोन की रिएक्शन NH2OH से हो रही है। तो अगर आप मैकेनिज्म की फॉलो करेंगे या हम डायरेक्ट फॉलो करते हैं तो हमें डायरेक्ट में हमें क्या पता है कि अगर कोई भी कीटोन है NH2 से रिएक्शन कर रहा है, NH2 के डेरिवेटिव से, अमीन के डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे OH की जगह हम Z लगा दें, Z की जगह जैसे सेमी कार्बोजोन लेते हैं हम 2,4-DNP रिएक्शन कराते हैं या NH2 हाइड्रोजन रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे NH2 एक होगा और उसके साथ कोई भी यहाँ पे ग्रुप होगा। तो यहाँ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। अब यहाँ पे Z की जगह क्या है, OH है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, कीटोन की रिएक्शन NH2OH से, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब ये कौन सा आ गया, A। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 से रिएक्शन हो रही है। ये अगर आप नेम रिएक्शन, हमको रिएजेंट पता है कि एक ऑक्साइम है उसकी रिएक्शन H2SO4 से होती है या P2O5 से होती है, तो ये रिएक्शन होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट। हमेशा आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट से ध्यान रखना है कि रिएक्शन का नाम क्या है। रिएक्शन के नाम से कभी भी रिएजेंट और रिएक्टेंट ध्यान मत रखो। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि वो एक ऑक्साइम है उसकी रिएक्शन H2SO4 से हो रही है, तो हमको नेम ध्यान आएगा कि जब ऑक्साइम H2SO4 से रिएक्शन करता है या P2O5 से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट जब नाम आपको ध्यान आ गया तो रिएक्शन भी आपको ध्यान आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो O ऑक्सीजन के लोन पेयर है, यहाँ से H+ होगा, ये H+ पे अटैक करेगा तो ये N और यहाँ पे OH पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये लीव आउट कर जाएगा H2O। तो यहाँ से हो जाएगा ये -H2O और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कार्बन इस वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। इस नाइट्रोजन के बाद इस कार्बन से देखो डबल बॉन्ड मान लो, अगर ये फर्स्ट है और इसको सेकंड माने मींस 1 2 3 ये वाला 4 5 6 की रिंग बन गई। उसके बाद जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पे। जो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, वो इस वाले पे आएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब N के पास क्या है, लोन पेयर है, ये रेजोनेंस दिखा देगा अपना। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था ये, अब यही वाटर मॉलिक्यूल दोबारा वापस आएगा, वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा N, इसके पास एक डबल बॉन्ड है और OH पॉजिटिव। अब जो H+ यहाँ पे ऐड किया था हमने वो हमने बाहर निकाल दिया, एक ये H+ बाहर निकल गया। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा ये आएगा। लेकिन देखो ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म आ गई एक, और हमको पता है कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबलाइज होती है।
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा देखो, यहां से जो O के पास एक ये ऐसे होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो N क्या करेगा, इस वाले H को से बॉन्ड का, इस वाले H से बॉन्ड बना लेगा और इसके पास आ जाएगा H। तो जो मेजर प्रोडक्ट आया वो ये बनेगा और ये बनेगा हमारा B वाला प्रोडक्ट। अब देखो B, इसके बाद क्या है, B के बाद LiAlH4 से रिएक्शन हो रही है, इसकी हम LiAlH4 से रिएक्शन करेंगे। तो सिंपली हमको क्या करना है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट देखो कीटोन है, यहाँ पे कीटोन को रिड्यूस करा दो, कीटोन को रिड्यूस करा के आप अल्कोहल बन जाएगा। तो जो C आया वो हमारा ये वाला आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें देखो एल्डिहाइड है और एक कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे एक बेस दे रखा है, हीटिंग करा रखी है। तो इससे कौन सी रिएक्शन पता लग रही है हमको, कि जो रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है और एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन इनके प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे OH माइनस है, बेस है हमारा प्रेजेंट और हीट हो रही है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। अब देखो यहाँ पे H है, अगर हम ये वाला H निकालते हैं तो देखो 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, जो कि स्टेबलाइज है। और अगर हम ये वाला H निकालते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि लेस स्टेबल है। तो कौन सी रिंग बननी चाहिए, 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन जाएगा वो ये वाला जाएगा। तो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, इसके पास अल्फा H है, OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा, यहाँ पे O, ये माइनस और ये H, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देंगे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये वापस आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर अटैक करेगा, ये O माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब देखो फर्स्ट वाला कार्बन इसे माने, फर्स्ट वाला ये वाला कार्बन, सेकंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दिया हमने। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन, मीन्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये O माइनस, और यहाँ से हमने H जो लिया था वो इसके पास आ जाएगा OH। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है हमको, हीटिंग करा रखी है। अब OH तो ये है, या तो H इस वाले कार्बन से जाएगा या फिर H इस वाले कार्बन से जाएगा, वाटर रिमूवल होगा। अब इसमें देखो दो कंडीशन होंगी, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो H यहां से जाए तो ये वाला प्लस, अगर H इस वाले कार्बन से जाए तो ये वाला। अब देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है और यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो स्टेबलाइज कौन सा होगा प्रोडक्ट, ये वाला होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा ये होने वाला है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे हमें डायोल दे रखा है एक और एसिड दे रखा है, हीटिंग करा रखी है। तो यहाँ रिएक्टेंट और रिएजेंट से हमको क्या पता लग रहा है कि डायोल है और एसिड है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे या तो ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेंगे या फिर ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेंगे।
तो दोनों में कौन से H प्लस पे अटैक करेंगे, ये कंडीशन डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल बनना है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ये कि कौन सा OH H प्लस पे अटैक करेगा। अब देखो अगर हम ये वाला OH कराते हैं H प्लस पे अटैक, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक। और देखो अल्फा H इसके पास है, अल्फा H इसके पास है, तो दो अल्फा H यहाँ पे, 2 अल्फा H यहाँ पे, 4 अल्फा H हो गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, टर्शरी है और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ये H प्लस पे अटैक करेगा, तो देखो CH3 और यहाँ पे OH2 प्लस, अब ये लीव आउट कर जाएगा -H2, PH CH3 पॉजिटिव। अब देखो टर्शरी कार्बोकैटायन है प्लस रेजोनेंस इसके पास है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग, रेजोनेंस शो करेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ से। ये CH3 के पास 3 अल्फा H हो गई, तो स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हो गई, इस वाले के इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये वाला OH जो है H प्लस पे अटैक करेगा और स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाने वाला है। अब देखो स्टेबलाइज अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल बनता तो यहाँ से एक ग्रुप हमको माइग्रेट कराना पड़ता, तो माइग्रेशन की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो HPHR होता है। R क्या है हमारा, एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मिथाइल है। अगर हम मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता तो देखो HPHR में H तो है नहीं, यहाँ पे PH है और एक R है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो कौन सा माइग्रेट करता, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता। तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है इस वाले केस में, तो यहाँ पे ये HPHR का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम नहीं करने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है हमारा प्यारा राजस्थान, ऐसे याद कर सकते हो इसको, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका रेजोनेंस की जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आप करेंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेंगे, तब भी ये काम आने वाला है आपका, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे है, तो यहाँ से क्या कराएंगे हम, रिंग एक्सपेंशन करा देंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बना ली हमने, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 कार्बन की रिंग बन गई। अब देखो ये वाला अगर हम 1 माने तो यहाँ पे PH और CH3 लगा दो, 1 2 ये आ गया OH, और बाकी देखो इस वाले ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन से टूटा है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ H प्लस ऐड हुआ था हमारा वाटर के पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो ये CH3, ये PH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये जो आ गया वो हमारा प्रोडक्ट आ गया फाइनल इस रिएक्शन का। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में अल्कोहल से एक कीटोन बनता है, ओल से ओन बनेगा, वहाँ रीअरेंजमेंट होगा कि ओल अल्कोहल से कीटोन में रीअरेंजमेंट होने वाला है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल से कीटोन में रीअरेंजमेंट हो गया इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।